अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है कलौंजी, जिसको अंग्रेज़ी में नगीला सीड्स कहते हैं, अरबी में हुब्बत अल सौदा कहते हैं, फ़ारसी में शोनीज़ कहते हैं और बंगाली में मगरेला, सिंधी में कलौड़ी, संस्कृत में भी इसे कलौड़ी ही कहते हैं। इसकी माहियत में प्याज के मुशाबह स्याह रंग के तुखम हैं, जिसकी बू तेज़ और मज़ा तल्ख होता है। बाद मौलफिन ने इसके अरबी नाम हुब्बत अल सौदा और फ़ारसी नाम स्याह दाना की वजह से इसका हिंदी नाम काला दाना लिखा है, जो कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि काला दाना दर हकीकत हुब्ब अल नील है, जो कि मुसहलात में मुस्तमिल है और ये मुसहलात में बहुत मुफीद और अच्छी चीज़ है। काला दाना हुब्ब अल नील को कहते हैं और इसका जो सही नाम है वो तिबी नाम जो इसे हम दें तो वो नाम कलौंजी या अंग्रेज़ी में नगीला सीड्स ही इसे कहा जाएगा। मिजाज जो है वो गर्म बदरजाए दोइम और खुश्क बदरजाए दोइम है, यानी कि ये दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में ही ये खुश्क है, यानी ये गर्मी और खुश्की में दूसरे दर्जे में है। और इसके अब मैं एक हदीस आपके सामने बयान करूंगा कि ये तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल होने वाली और एक बहुत मुफीद और मौसर दवा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कलौंजी के मुतालिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये स्याह दाने यानी कलौंजी मौत के अलावा हर मर्ज़ के लिए शफा हैं। तो इसके आज में जो अफ़आल और जो इसके ख़ास फ़ायदे हैं, जो स्पेशली जो तजर्बे में आ चुके हैं, जो ख़ास इसके फ़ायदे हैं, वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। वैसे तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे हैं जो अभी रिसर्च में नहीं आए या हमने वो तजर्बे उनमें नहीं किए। ये मौत के अलावा हर मर्ज़ के लिए शफा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इसके मुतालिक, और हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान है उसके ऊपर। लेकिन मैं आज जो बयान करने जा रहा हूँ इसके जो अहम जो चंद फ़ायदे हैं, जो उसके लिए ये जाना जाता है कि इन अमराद में ये एक्यूरेट सही और दुरुस्त इसका तजर्बे में ये चीज़ आ चुकी है कि ये मुफीद है इन अमराद में। तो इसके अफ़ाल ख़ास जो हैं वो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। कलौंजी बैरूनी तौर पर जाली और जालिब खून है। सूंघने से रतूबात दिमाग को नाक की तरफ जज़ब करती है। अंदरूनी तौर पर खिलाने से मुनफित बलगम और मोहलिल रियाह तासीर करती है। मकवी मायदा मुलियन तिबा और कातिल किरम शिकम है। हैज़ का इदरार करती और दर्दों को तस्कीन बख्शती है। अब ये जो चंद इस्तिलाहें हैं, ये इस्तिलाहें मैंने जूँ के तूँ आपके सामने बयान की हैं, क्योंकि हमारे लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई इस्तिलाह अगर आपको समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा। और किसी भी किस्म का कोई मसला हो या कोई चीज़ कोई नुस्खा आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी जड़ी बूटी के मुतालिक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करें मुझे, मैं उसके मुतालिक एक नया वीडियो आपके सामने बयान करके पेश कर दूंगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फेसबुक में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके इस्तेमालात अब नोट कीजिए। इस्तेमाल इसमें कुछ नुस्खे होंगे, शार्ट नुस्खे होंगे, बहुत शार्ट नुस्खे होंगे जो बआसानी आप बना सकेंगे घर में और इजीली बना सकेंगे। तो वो नुस्खे मैं आपके सामने बयान करूँगा। आप इस जो है हिस्से को बड़ी गौर से आप देखें, बड़ी गौर से इन नुस्खों को सुने, ताकि आपको इस्तेमाल में और उनको बनाने में आसानी हो। आप कहीं कोई चीज़ भूल ना जाए, या आप कापी और पेन उठाकर अपने पास रख लें और वो चीज़ें आप नोट कर दें। कलौंजी को तन्हा या मुनासिब अदविया के हमरा सुरका में पीस कर बहक, बर्स, दाद, गंज, दाअल सलब और महासों पर तिला करते हैं। यानी सुरका में भिगोने के बाद पीस कर सुरका सर के पुराने दर्द और शकीका को दूर करने के लिए सऊत कराते हैं। औरत के दूध में पीस कर यरकान को ज़ाइल करने के लिए नाक में कतूर करते हैं। बिरयान करके कपड़े में पोटली बांधकर सर्द ज़ुकाम में सूंघाते हैं। नेज़ ज़ुकाम में इसकी धूनी देते हैं। ज़ीक अल नफ्स और रादे सदर को ज़ाइल करने के लिए सफ़ोह बनाकर खिलाते हैं।
ज़फ़ मैदा, नफ़ख़ शिकम, दर्द शिकम, कोलंज, इस्तिस्क़ा, यरकान, किरम शिकम, वजह अल मुफासिल, दर्द कमर और अक्सर सर्द बलगमी अमराज में इस्तेमाल कराते हैं। एहतबास हैज़ को दूर करने के लिए सफ़ूह बनाकर खिलाते हैं या जोशादा बनाकर पिलाते हैं। इसका रोगन तैयार करके फालिज, लकवा, दर्द कमर वगैरह में मालिश करते हैं। नफ़ा ख़ास मदर बोल व हैज़ और यरकान को मुफीद है। इसके ख़ास नफ़े जो ऊपर तो बहुत से मनफियात इसके बयान मैंने किए हैं पहले, लेकिन वो ज़बरदस्त हैं, उन सब में मुफीद है ये। लेकिन इनकी इस दवा की अनेक जो फ़ायदे हैं वो बयान करने से बढ़ चढ़ कर हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप सुन चुके हैं। सो जो मेरे तजर्बे में आए हैं या उन हुक्मा के तजर्बे में आए हैं जो मुझसे पहले तजर्बा कर चुके, जिनका तजर्बा मुझ तक आज पहुंच रहा है, सो उनके नज़दीक और मेरे नज़दीक इनके जो नफ़ा ख़ास थे वो मैंने आपके सामने बयान किए। उनमें से भी दो नफ़ा मनफियात जो है वो स्पेशली ख़ास हैं। मदर बोल व हैज़, यानी पेशाब को भी जारी करती है और हैज़ को भी जारी करती है, यानी किसी का हैज़ बंद हो जाए तो उसे खोल देती है, और पेशाब को भी जारी करती है, और यरकान को मुफीद है। ये तीन जो है मनफियात इसके ख़ास हैं, मदर बोल, मदर हैज़ और यरकान को मुफीद है। और अब ये मुज़िर किस चीज़ में मुज़िर ये खनाक और दौरान सर पैदा करती है, खनाक और दौरान सर पैदा करती है। इसको जब इस्तेमाल किया जाएगा तो ये इस्लाह किया जाएगा, उन चीज़ों के साथ इसकी इस्लाह की जाएगी जो कि ये उनकी इसके मुसले हैं। तो हर नुस्खे में उनको कुछ मिकदार में शामिल किया जाएगा ताकि इसकी इस्लाह हो जाए, ताकि ये खनाक और दौरान सर पैदा न कर सके। इसलिए तो कतरा इस्तेमाल करें इसकी इस्लाह करने के लिए, कोई सर्द अशा ऐसा इस्तेमाल करें जो कि दर्जा अव्वल में या दर्जा दोम में वो सर्द हो, ताकि इसकी इस्लाह कर पाए। वो अशिया इस्तेमाल करें और फिर इसको इस्तेमाल करें तो ये खनाक और दौरान सर पैदा नहीं करेगी। अगर आपको कभी कलूंजी नहीं मिलती तो इसके लिए इसकी बदल के तौर पे आप अनीसोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनीसोन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ चुका है, और अनीसोन के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा ख़ास फरमान है नहीं। ताकि हम अगर इसको दवा कहें तो भी कह सकते हैं, इसको दुआ कहें तो भी कह सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मौत के अलावा हर मर्द के लिए शफा करार दिया है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवा भी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसको दुआ भी है। यानी कि जो आदमी इसको इस्तेमाल करेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस दवा के ऊपर जो दुआ है उनकी, वो तो ज़रूर आपको मिलेगी। दवा के तौर पर भी ये फ़ायदा करता है, तो दुआ के तौर पर भी ये फ़ायदा करेगी आपको। अब इसकी जो है वो मिकदार खुराक आप कितने मिकदार में से इस्तेमाल करेंगे, 1 माशा से 2 माशा तक इस्तेमाल करें, 1 माशा से 2 माशा तक इस्तेमाल करें। तो मज़ीद तहकीकात से कीमियावी तजज़िया से पता चला है कि कलौंजी में रोगन फरारी यानी अतर या एसेंशियल ऑयल जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वो भी मौजूद है या पाया जाता है। और कुछ शहमी रोगन एक शहमी रोगन यानी कि आप उसे प्रोटीन कह लें, शहमी रोगन या प्रोटीन की कुछ मिकदार उसमें मौजूद है, और एसेंशियल ऑयल भी उसमें मौजूद है। जोहरे नीबजलैन टेनी जोहरे नेबजलैन टेनी और रालेन यानी कुछ किस्म की गोंदें, रालेन जो अरबी में राल गोंद को कहते हैं, गोंदें या गम्स अंग्रेज़ी में जिसे कह लें, वो भी इसमें पाए जाते हैं। मवाद लहमिया यानी प्रोटीन जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, शहमी रोगन या प्रोटीन मवाद लहमिया, और ग्लूकोज, सापोनिन, नामियाती हामज़े, अमीनो एसिड्स इसमें जदीद तहकीकात में इसमें पाए गए हैं। मशहूर मुरक्कबात इस दवा से आज जो मार्केट में मशहूर मुरक्कबात अवेलेबल और मैसर हैं वो हब हलतैत, जवारश शोनीज़, माजून कलकलांज, इसके 3 मशहूर मुरक्कबात हैं। आप इनको मार्केट से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बराह करम इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये पैगाम दूसरों तक पहुँचे और पहुँचने में आसानी हो। जितने लाइक्स इसे मिलेंगे ये सर्च में टॉप में आएगी, तो आप बराह करम इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये एक्यूरेट इन्फो है, एक्यूरेट मालूमात है वो हर्बल मेडिसन के मुतालिक। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं हर्बल मेडिसन और उसकी बढ़ोतरी के लिए आप अगर जुस्तजू कर रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को आप शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ये पैगाम पहुंचाइए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा और अपकमिंग वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आ पाए और हर वीडियो आप देख पाएँ। आज के लिए इतना ही। हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।